So let's read the question. The question says that in a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per annum. In how many years rupees 1000 double itself? And the options are t is equal to 20 ln 2, t is equal to 10 ln 5, t is equal to 2 ln 20, t is equal to 5 ln 2. इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बैंक में जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो कितने साल में 1000 रुपया जो है वो खुद को डबल कर लेगा, ये निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ f of x into dx is equal to g of y into dy, then this form is called as variable separable। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया हमने, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों तरफ बस इंटीग्रेशन कर दीजिए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई डी वाई प्लस कैपिटल सी, वेयर कैपिटल सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट कैपिटल P बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम t। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dp अपॉन dt को हम 5% इंटू पी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो प्रिंसिपल जितना होगा उसका 5% इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100 इंटू पी, तो ये जगह 20, तो ये जगह p/20। तो हमारे पास आ गया dp अपॉन dt इज इक्वल टू p/20। तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। dp अपॉन p विल बी dt अपॉन 20, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। dp अपॉन p विल बी इक्वल टू dt अपॉन 20। अब ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू t अपॉन 20 प्लस log c। हमने log c इसलिए लिखा ताकि कन्वीनियंस हो जाएगा हमारे लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि इधर log है, कांस्टेंट है ना, हम कांस्टेंट को log कांस्टेंट मान लेते हैं, log कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही आएगा। अब ये हो जाएगा log p माइनस log c इज इक्वल टू t अपॉन 20। log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो जाएगा log p अपॉन c इज इक्वल टू t अपॉन 20। अब यहाँ से p अपॉन c को लिख सकते हैं e टू द पावर t अपॉन 20। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू c टाइम्स e टू द पावर t अपॉन 20। ये आ गया हमारे पास। अब व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t 0 है तो p क्या दे रखा है, 1000 रुपीज। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1000 इज इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर 0। ई टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1000 के इक्वल। c अगर 1000 हो गया तो p क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर p विल बी इक्वल टू 1000 इंटू ई टू द पावर t अपॉन 20। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितना टाइम लगेगा प्रिंसिपल को डबल होने में, मतलब 2000 होने में। तो व्हेन p विल बी इक्वल टू 2000, तो इस इक्वेशन में p की वैल्यू 2000 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 1000 टाइम्स e टू द पावर t अपॉन 20। 1000 इंटू 2 2000 होता है, तो जगह 2 इज इक्वल टू e टू द पावर t अपॉन 20। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, log 2 बेस e, तो जगह log e टू द पावर t अपॉन 20 e, तो ये हो जाएगा log 2 बेस e इज इक्वल टू t अपॉन 20 और log e बेस e 1 हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 log 2 बेस e, मतलब 20 ln 2।
मतलब 20 ln2 ईयर्स के बाद जो 1000 है वो डबल हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है 20 ln2। ये ए ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।